और पूर्व भी आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था, जैसा आपका चिंतन है ना बस वैसे ही आप हैं। आप बाहर से कैसे भी दिखाई पड़ते हो, आपने कुछ भी ओढ़ा हो, कुछ भी पहना हो, पर मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप इस संसार में केवल देखे नहीं जाते, आप अनुभव भी किए जाते हैं। आपसे कुछ विकीर्ण होता है, आपसे कुछ प्रसारित होता है। वो जो आपसे प्रसारित हो रहा है वो सुंदर है, सरस है या मधुर है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपका चिंतन कैसा है, चिंतन कैसा करते हैं आप। इसलिए एक साधक को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, कभी कभी छोड़कर देखिए अपने मन को। देखो मन सहज में कहां जाता है, मन सहज में जहां जाता है ना, बस अभी मन की गति वही है, अभी मन की चाह वही है। सहज में मन कहां जाता है। देखो खींच तान कर लाने का प्रयास करना पड़ता है ना मन को भजन में। अभी तक तो मन ऐसा ही है ना, खींच तान कर लाना पड़ता है भजन में, खींच तान कर यहां कथा सत्संग में बैठाना पड़ता है। प्रभु के सन्मुख खड़ा हुआ मन और जाने किस किस विषय का, किस किस विचार का चिंतन कर रहा होता है। अभी तो मन की दशा ऐसी है, और ये दशा नहीं है भाई, ये तो दुर्दशा है। मन की सहज गति कहां है, आपका चिंतन कैसा है। एक संत के मुख से मैंने एक बार ये बड़ा सशक्त सा वाक्य सुना था, और जीवन में इसे कभी कभी अनुभव करने का अवसर भी मिला। वो कहते थे, साधु कौन है, कहते जिसका एकांत पवित्र है, जिसका चिंतन पवित्र है, जिसके चिंतन में पवित्रता आ गई है ना, वही साधु है। वो कहीं भी रहता हो, किसी भी देश भेष में रहता हो, लेकिन जिसका चिंतन पवित्र है वो साधु कहलाने योग्य है, वो महात्मा है। जिसका चिंतन निर्मल हो गया है, जिसके हृदय में शुभ संकल्प स्फुरित होते हैं, जिसके विचार पवित्र हैं।